गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर प्राइसिंग का दूसरा क्लास है। नाउ हम लोग प्राइसिंग पॉलिसीज़ तक पढ़ चुके हैं। आज प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नाउ स्ट्रैटेजी का माने क्या है, पहले समझना होगा व्हाट यू मीन बाय स्ट्रैटेजीज़। स्ट्रैटेजीज़ मीन्स अप्रोचेस और टैक्टिक्स और पॉलिसीज़ एडॉप्टेड बाय द कंपनी। बहुत सारा पॉलिसीज़ होता है एक्चुअली। जब कोई कंपनी कोई पॉलिसी को एडप्ट कर ले वो बन जाता है स्ट्रैटेजी। नाउ प्राइस डिटर्मिनेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि प्रोडक्ट प्राइस क्या होगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन। सो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मीन्स द पॉलिसी और टैक्टिक adopted for determination of price of a product in such a way that the demand for the product increases and hence profit increases। तो देखो ये प्राइसिंग पॉलिसी है, बहुत सारा प्राइसिंग पॉलिसीज़ है हमने पढ़े हैं बेटा। तो ये कोई भी एक पॉलिसी को कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए अपनाएगा तो ये प्राइस डिटरमाइन करेगा उसके हिसाब से। ऐसे करना है सो दैट द प्रोडक्ट सेल ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज ड्यू टू डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इंक्रीजेस and ultimately the objective of the company, that is profit maximization, will be fulfilled। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ का। दिमाग में रखो, तीन फैक्टर्स है। एक है कॉस्ट, तो प्राइस डिटरमिन करने के लिए कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वेरी वाइटल टू नो। नेक्स्ट इज़ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, डिमांड क्या होगा प्रोडक्ट का ये एक एस्टिमेट करना। एंड कंपटीशन कैसा है, उस प्रोडक्ट का कंपटीशन क्या होगा ये भी एस्टिमेट करना। सो कॉस्ट, डिमांड एंड कंपटीशन, दीज आर द थ्री फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। Now there are important pricing strategy, mainly three types of pricing strategies are there, mainly three types, that is first is cost oriented or cost based pricing strategy, second is demand based pricing strategies, and third is competition based pricing strategies। तो ये कॉस्ट, डिमांड एंड कंपटीशन, ये जो हमने देखे दीज आर द थ्री मेन फैक्टर्स ऑफ कंसिडर्ड फॉर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। नाउ ये कॉस्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है। डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अंदर भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है। सिमिलरली कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अंदर भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स है। अच्छा, पहले मेथड्स देख ले बेटा, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि विच बिलोंग्स टू द कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो कॉस्ट ओरिएंटेड में चार टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज है। दैट इज वन इज ऑल आर रिलेटेड विद द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट परसेंट, दैट इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड। टारगेट रिटर्न मेथड, मतलब क्या है ना, एक रिटर्न हमने एस्टिमेट कर लिए कि ये इतना प्रोडक्ट बेच के हमको इतना रिटर्न मिलेगा। रिटर्न यहाँ पर क्या है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लाइक दैट। तो टारगेट करके उसके हिसाब से हमको प्राइस को डिटरमिन करना है। नेक्स्ट इज टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग, दैट मीन्स मेरा परसेंटेज 20 और 10 और 15% प्रॉफिट होगा। हाँ, हमने एस्टिमेट कर लिया, उसके हिसाब से हमको हम प्रॉफिट को पहले टारगेट करके फिक्स करके हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिटरमिन करेंगे। एंड नंबर फोर्थ इज व्हाट, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट। सो डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमिन्ड। नाउ नेक्स्ट इज डिमांड ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। इसमें क्या क्या है, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में क्या क्या है, गोइंग रेट प्राइसिंग एंड सील्ड बिड प्राइसिंग। तो हम लोग ये सब डिटेल्स में एक के बाद एक पढ़ेंगे आज। नाउ लेट अस डिस्कस द प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज इन डिटेल्स। नंबर वन इज कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। पहला क्या है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड और टारगेट प्राइसिंग मेथड।
सो देखो यहाँ पर हम छोटा करके जस्ट दिखा दिया कि क्या होगा, दैट इज़ कॉस्ट, कॉस्ट के साथ क्या ऐड होगा ना, कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। ओके, तो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट मतलब प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ठीक है, तो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ये बन जाएगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ, तो कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट एज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। नाउ इसका और एक भाग है दैट इज मार्कअप प्राइसिंग मेथड। वो क्या है, कुछ नहीं, वहाँ पर कॉस्ट के ऊपर हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर सेल्स के ऊपर हम प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करेंगे। आपको तो पता है ये दोनों ये दो तरह का प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, तो उसका नाम दे दिया गया मार्कअप प्राइसिंग मेथड। दैट मीन्स कॉस्ट प्लस परसेंट ऑफ सेल्स एज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस। नाउ नेक्स्ट इज नंबर 2, टारगेट रिटर्न प्राइसिंग मेथड और ब्रेक इवन प्राइस एनालिसिस। नाउ पहले टारगेट रिटर्न और ब्रेक इवन प्राइस एनालिसिस, ये क्या है बेटा, देखो ब्रेक इवन प्राइस एनालिसिस ये क्या है पहले जानना होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ओके, शायद इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके आप लोग ये। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ आउटपुट, सेल ऑफ आउटपुट और पॉइंट ऑफ सेल at which there is no profit or no loss to the company। मतलब क्या है ना, जब कंपनी सेल शुरू होता है बेटा, तो एक पॉइंट तक ये सेल होगा। जब कंपनी सेल शुरू किया, सेलिंग शुरू किया, प्रोडक्ट सेल शुरू हुआ, तो शुरू में ही तो प्रॉफिट अर्न नहीं करते। हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़े ना बेटा, तो शुरू में क्या होता है, दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, एक है टोटल सेल्स एंड एक है टोटल कॉस्ट। तो वी ऑल नो दैट द प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू, ओके, टोटल कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू। दैट मीन्स जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया, शुरू में जब प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन स्टेज रहता है बेटा, हमने कहा कि लॉस का मतलब क्या है, तब टोटल कॉस्ट इज हायर देन द टोटल रेवेन्यू, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू तो आहिस्ता आहिस्ता जितना सेल्स होगा उतना ही रेवेन्यू बढ़ेगा। और कॉस्ट क्यों हायर है, बिकॉज द कॉस्ट वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स, से एक यूनिट प्रोड्यूस करो और 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करो, इट रिमेन्स फिक्स्ड। जब प्रोडक्शन का शुरू हुआ, सेल हो रहा है, मतलब क्या, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ ह्यूज पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट। सो इसीलिए टोटल कॉस्ट इज हायर, मच हायर देन द सेल्स रेवेन्यू। और रेवेन्यू तो आपको सेल करके जितना जितना आप सेल करोगे उससे आपको रेवेन्यू मिलेगा, इनकम मिलेगा, ठीक है। तो एक पॉइंट तक ऐसा चलेगा कॉस्ट। इस पॉइंट क्या होता है ना, होते होते जब सेल्स के टाइम सेल होते क्या देखा जाता है कि कॉस्ट कम हो रहा है, सेल्स ज़्यादा हो रहा है। ऐसे करते करते एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। समझ में आया, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। इसका मतलब क्या है बेटा ना, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। तो इस टारगेट रिटर्न प्राइसिंग में एक होता है कि वो ब्रेक इवन पॉइंट को कितना जल्दी वो अचीव कर पाए, सो दैट ब्रेक इवन पॉइंट जब भी एक यूनिट क्रॉस करेगा, एक यूनिट सेल क्रॉस करेगा, उसका मतलब वो एक यूनिट के लिए प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया। क्योंकि उस ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जब जाएंगे तब टोटल रेवेन्यू विल बी हायर देन द टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो जितना ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितना सेल होगा, प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा, बढ़ता जाएगा। सो दिस इज व्हाट टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। सो देखो, इन दिस मेथड द कंपनी फर्स्ट डिसाइड्स द टारगेट प्रॉफिट और टारगेट रिटर्न, कि हमको इतना प्रॉफिट अर्न करना है। सपोज बाय सेलिंग 40,000 यूनिट्स हमको प्रॉफिट अर्न करना है। यहाँ पर यूनिट सेल्स के ऊपर जोर दिया जाता है, ओके, नॉट द अमाउंट और फिगर
of profit. Then to achieve such target return, it has to decide price. And for this purpose, the company has to find out the break-even point of output so that it can find out the point of sales beyond 1 unit sale of product will contribute to the company, which means company earns profit. तो ब्रेक इवन पॉइंट को फाइंड आउट करना है कि कितना तक हम सेल करेंगे, उसके बाद से 1 यूनिट सेल करेंगे तो हमको प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे. ठीक है, तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, okay, that has to be estimated. Okay, so this is what break even point price, break even price analysis. Now at break even point, total cost equals to total revenue. That's I have already told you, which implies that at break even point of sales there is no profit, no loss. Hence beyond such point the company produce output up to a certain level at a price which would fetch the target return. क्लियर. सो इस पॉइंट के बाद कंपनी ने इतना प्रोड्यूस करेंगे, यूनिट्स इतना प्रोड्यूस करेंगे कि हमारा प्रॉफिट जो भी हमने टारगेट किया XYZ अमाउंट, उसको हम अचीव कर पाएंगे. सो दिस इज मेनली डिपेंड ऑन द cost of the product obviously, as well as the number of units to be sold in the market to fetch the target profit or target return of the company. Now next is number 3. This is also under cost plus profit pricing method. Next is target profit pricing. Now target profit pricing is very simple. यहाँ पर क्या है ना, कंपनी ने एक प्रॉफिट अमाउंट एक टारगेट किया जाता है और उसको क्या करते हैं, कॉस्ट के साथ जोड़ के जितना टोटल आता है दैट वुड बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, तो प्राइस पर यूनिट मिल जाता है. तो दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन. अ फर्म इंटेंड्स टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट एंड फॉर दिस इट डिटरमिन्स पर यूनिट प्राइस एज फॉलोज. कैसे ना, टोटल कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड is equal to price per unit. Okay, next is marginal cost pricing or contribution pricing. Now in this method the price is fixed at variable cost or marginal cost per unit. ठीक है, variable cost क्या है, material, labor and direct expenses. जो एक वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जो प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करता है कॉस्ट, और मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या है, एक यूनिट प्रोड्यूस करने से कितना कॉस्ट हम इनकर किया, कीपिंग द फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट. ओके, दिस प्राइसिंग स्ट्रेटजी कैन ओनली बी पॉसिबल फॉर 1 or 2 प्रोडक्ट्स अमंग सेवरल प्रोडक्ट्स द कंपनी प्रोड्यूसेस. ये मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग और कंट्रीब्यूशन प्राइसिंग ये मेथड एक्चुअली जो कंपनी बहुत सारा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है उनमें से 1 या 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट रहता है जिसको चलान मैंने रखने के लिए ये वेरिएबल कॉस्ट का प्राइसिंग डिटरमिन करता है. ठीक है. Now the second part is demand oriented pricing strategies. Demand oriented pricing strategy मतलब this pricing strategy actually depend on the consumer demand and perceptions. Okay, consumer क्या चाहता है, okay, इसके ऊपर. Now perceived value pricing. अच्छा क्या लिखे हैं मैंने, देखो, the pricing strategy is based on the consumer perceptions and demand intensity of the consumers. Now perceived value, जो perceive किया, जो perceive का मतलब ये मतलब understand, मतलब क्या चाहता है consumer, ऐसे कुछ. In case of perceived value pricing strategy, the marketer determines price of the product on the basis of what value the consumer expects or perceives in the product. तो इस प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर कितना प्राइस एक्सपेक्ट करता है, हम बना दे ऐसे कुछ नहीं, हम डिटरमिन कर दे, मार्केटर प्राइस को फिक्स कर दे, ये नहीं. कंज्यूमर क्या जाता है, देखो बेटा, ये वेरी गुड एग्जांपल इज डिफरेंट रेस्टोरेंट्स चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर फूड दे सर्व. अब देखो यहाँ पर हमारे कॉलेज के सामने खिदिरपुर इलाका में देखो इंडिया रेस्टोरेंट है, शीश महल है. देखो इंडिया रेस्टोरेंट तो कुछ साल हुआ है, उसके पहले शीश महल था. इट्स वेरी गुड बिरयानी बनाते थे. ठीक है, तो
इंडिया रेस्टोरेंट इतना बड़ा करके आया तो पूरा उसका टारगेट मार्केट पूरा कैप्चर कर लिया, शीश महल का टारगेट मार्केट शेयर पूरा ले लिया। तो अभी देखो तो कंज्यूमर उस इलाका में हम लोग कितना देने के लिए तैयार है, एक बिरयानी, मटन बिरयानी का प्लेट, जो चिकन बिरयानी व्हाटएवर, हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं दाम क्या होगा, इसके हिसाब से रेस्टोरेंट जो है वो दाम डिटरमिन करते हैं। इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल इज़ रेस्टोरेंट्स। अब शीश महल में जाओ थोड़ा बहुत डिफरेंट दाम होगा, और कहीं पर जाओ जहाँ पर है देखो अमीनिया है, जीशान है, अली बाबा है, सो दीज आर ऑल रिनाउंड, क्या बता, अरसलान है, सो रिनाउंड मुगलाई रेस्टोरेंट्स। ओके, सो जाओ हर रेस्टोरेंट का रेट चार्ट देखो, हर रेस्टोरेंट का अलग अलग दाम है। क्यों? बिकॉज दे एक्चुअली डिटरमिन द प्राइस ऑफ द फूड डिपेंडिंग ऑन द demand intensity of the customers, okay, based on the locality or their target market. Okay, now next is differential pricing. Differential pricing actually ये जो प्राइसिंग है, डिफरेंट प्राइसिंग फॉर डिफरेंट पीपल, जैसे कि ये जो इंटेंसिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड का जो इंटेंसिटी है वो कुछ एक प्रोडक्ट के लिए भी वैरी कर सकता है। जैसे इट वेरीज फ्रॉम से फॉर द सेम प्रोडक्ट, द इंटेंसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द सेम प्रोडक्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम एंड प्रोडक्ट वर्जन टू प्रोडक्ट वर्जन। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑल्सो। देखो पर्सन टू पर्सन, फॉर वेरी गुड एग्जाम्पल इज हियर रिटन, देयरफॉर डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम एंड प्रोडक्ट वर्जन। तो चारों फैक्टर्स है डिफरेंशियल प्राइसिंग। क्या क्या? पर्सन, प्लेस, टाइम एंड प्रोडक्ट वर्जन। एग्जाम्पल क्या है ना, फॉर द सेम मूवी और ड्रामा और सर्कस और म्यूजिक कंसर्ट, कुछ भी लो, हाँ म्यूज़िक कंसर्ट भी हो सकता है, डांस फेस्टिवल को, कुछ भी लो। तो देखो वहाँ पर सीट जो प्राइस है, हाँ बैठने के लिए जो हमको प्राइस देना पड़ता है, तो वो डिफरेंट है। ठीक है, वो डिफरेंट है। कैसे? देखो आप लोग जब टिकट करते हो ना, टिकट लाते हो, सिनेमा मूवी देखने गए, तो उसका देखो डिफरेंट प्राइस है। तो मूवी के लिए, सिनेमा के लिए जो सबसे सामने नीचे बैठेगा उसका प्राइस सबसे कम है, जितना पीछे जाओगे प्राइस बढ़ता गया, क्योंकि सामने से स्क्रीन देखना बहुत प्रॉब्लम होता है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन पीछे से देखो तो बहुत कंफर्टेबल है सिनेमा देखने में। और बालकनी में जाओ, पीछे एकदम पीछे जाओ, बॉक्स में जाओ, और भी ज़्यादा प्राइस है टिकट का। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट दे आर सर्विंग। द सेम मूवी I am watching, you are also watching, but different, it depends on the person to, it depends on person to person and place of the seat. Okay, so और एक बात है, आप म्यूज़िक कंसर्ट गए और डांस फेस्टिवल में गए, एकदम सामने जो बैठता है उसका टिकट सबसे ज़्यादा है, बिकॉज इट इज़ अ लाइव फेस्टिवल। लाइव स्टेज में आप बहुत पीछे बैठोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, तो एकदम पीछे जो बैठता है, पीछे वाला सीट का टिकट का दाम कम होता है। तो देखो यहाँ पर कितना वैरी होता है बेटा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, we can say service is also included in the product. Okay, this type of service or product actually provides the same service to all the viewers, okay, all the customers, but for different persons and different place ये price changes होता है। नेक्स्ट इज, सपोज डिफरेंट होटल्स का भाड़ा भी अलग अलग होता है, टैरिफ जो कहते हैं हम, वो अलग अलग होता है। फॉर द सेम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द होटल्स इन डिफरेंट इज डिफरेंट इन पीक सीजन्स एंड इन ऑफ सीजन। ठीक है, हमको तो पता है बेटा, पीक सीजन में आप जाओ, गर्मी में आप पहाड़ में जाओ, जब हमारे यहाँ पर गर्म है तो आप पहाड़ में जाओ, तो वहाँ पर क्या होगा, होटल रेंट बहुत ज़्यादा। क्यों? तब लोग, गर्मी के देश है हमारा, तो वहाँ पहाड़ में जाते हैं ठंड को एंजॉय करने के लिए। तो नेचुरली इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, जितना डिमांड बढ़ेगा प्राइस भी बढ़ जाएगा। ऑफ सीज़न, ठंडे टाइम में आप पहाड़ में जाओ, वहाँ पर बर्फ़ है, तो
लोग नहीं जाते हैं तो वहाँ पर जाओगे बर्फ़ में तो मैंने घर का जो टैरिफ है वो बहुत 1/3 हो जाता है, इतना कम हो जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। सो ये जो होटल इन डिफरेंट प्लेसेस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टाइम or season. Now during winter the company gives discounts on purchase of say refrigerator or AC machine, because refrigerator and AC machines are the necessity goods during summer. So winter में खरीदो तो winter में तो सेल नहीं होता ऐसा कुछ, समर में लोग खरीदते हैं, समर के आगे और समर में। तो विंटर में खरीदो तो विंटर में क्या होता है बेटा, इसके ऊपर थोड़ा बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलता है, अब खरीद के लाओ तो ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंशियल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। नाउ थर्ड टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, दैट इज कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। Number 1 is going rate pricing strategy. Now in this method the marketer determines the price of his product on the basis of the prices of the competitors product. मतलब क्या है ना, जो कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना प्राइस कंपटीटर्स के प्राइस के ऊपर बेस करके ही डिटरमाइन करता है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा और बहुत कम हो जाएगा तो वो कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब वो प्रोडक्ट एक्चुअली कंपनीज़ का प्रोडक्ट मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखो बेटा, ये अक्सर होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हमने एक एग्जांपल में दिए थे, जितना प्रोडक्ट बनाता है ही इज सपोज टू बी द लीडर प्राइसिंग of the market. Okay, so in that case, so यहाँ पर उसके जो और ज़्यादा जितना कंपनीज़ है जो फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी सोप बनाते हैं, तो वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट ले आया, सपोज़ मे बी अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत क्वालिटी अच्छा है, लेकिन अभी तक उसका ब्रांड पॉपुलर नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो उसका जो प्राइस डिटरमिन करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस ऑफ द लीडर एंड अदर मैन्युफैक्चरर्स और कॉम्पिटिटर्स। ओके, सो हियर गोइंग रेट मतलब जो रेट मार्केट में चल रहा है, हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करके प्राइस को डिटरमिन किया जाता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज गोइंग रेट इन द मार्केट। द डिटरमिन्ड प्राइस इज़ नॉट सेम एज द अदर प्राइसेस। ओके, ऑब्वियसली जो प्राइस अपने डिटरमिन किया है मार्केटर ने, तो उसका प्राइस सेम नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा और थोड़ा कम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेल्ड बीट प्राइसिंग। तो सेल्ड बीट प्राइसिंग क्या है बेटा, देखो सेल्ड बीट का मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स जो रहता है, हमने बताया था कि पर्सनल बायर्स और इंडिविजुअल बायर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स, बिजनेस के लिए जो खरीदारी होता है, बिग मशीन्स लाइक दैट एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत कुछ हमने पहले क्लास में बताया था। तो यहाँ पर ये होता है टेंडर मेथड में, शायद आप लोगों को पता है टेंडर दिया जाता है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ टेंडर मेथड और सील्ड बीट प्राइसिंग मेथड ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। इन दिस मेथड द बायर पुट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस एंड इनवाइट बीट्स फ्रॉम द सेलर्स। इस मेथड में बायर क्या करता है, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन देता है बिफोर द सेलर्स को ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट क्या चाहिए, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, इसके बारे में वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं। और सेलर क्या करता है, द सेलर्स बीट देयर कोटेशन और प्राइस एंड सबमिट इन अ सील्ड एनवेलप। तो सेलर ने कितना प्राइस दे सकता है, मतलब प्राइस चार्ज कर सकता है उसके टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए, वो सील्ड एनवेलप में सेलर का नाम ऊपर होगा करके ये कोटेशन, इसको क्या कहते हैं, कोटेशन मतलब प्राइस दे आर चार्जिंग फॉर द प्रोडक्ट। तो वो जमा करता है, एक फिक्स डेट रहता है, टाइम रहता है, उसके अंदर जमा करना पड़ता है। उसके बाद क्या किया जाता है, देखो, thus
इट इज़ कॉल्ड अ सील्ड बीट प्राइस, मतलब सील्ड है, और बिडिंग मतलब बीट करना, मतलब क्या है, हम सेल करेंगे ऐसे कुछ, इसको कहते हैं बीट. तो द बायर्स ओपन ऑल द सील्ड एनवेलप्स एंड कंसिडर द प्राइस, दैट प्राइस. बायर ओपन एनवेलप को एकदम फिक्स्ड एक डेट में उसको सब एनवेलप को खोला जाता है, और सब एनवेलप जो कोटेशन है सबको देख के जो सबसे कम प्राइस है उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस सेलर को एक्सेप्ट करेंगे प्रोडक्ट भेजने के लिए, उसका प्राइस को एक्सेप्ट करेंगे. लेकिन ऑब्वियसली द प्रोडक्ट्स का जो टेक्निकल एफिशिएंसी, टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशंस जो है वो बायर को सेटिस्फाई करना होगा. इफ़ दे आर सेटिस्फाइड विद दिस, then they will go for the lowest price. If they are not, they will go for the second lowest price. Okay, like that. ऐसे चलता है बेटा. Okay.